हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटी विद आकाश। सो आज हम लोग एक कंपनी सिनेमा कंपनी कॉम्प्लेक्स सिनेमाज इसके बारे में एक बिजनेस अपडेट लेंगे एंड ये फॉलो अप वीडियो है। तो मैं ये थर्ड वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लास्ट मंथ मैंने एक बनाया था बिजनेस अपडेट पे। तो इसको मैं काइंड ऑफ फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि एक आज बिजनेस अपडेट आया था। एंड डिस्क्लोजर ये है कि ये मेरा पोर्टफोलियो कंपनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एंड हाँ, हैविंग सेड दैट, इसको आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मत लो कि आकाश ने बोला तो ले लेते हैं या हटा देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि समझो चीज़ों को, बिजनेस को समझो। मैं पहले भी 2 वीडियोस बनाया था, आप उसमें बिजनेस जाके समझो। अभी भी चीज़ों को समझो, मैं कैसे चीज़ों को कनेक्ट करा रहा हूँ, राइट। एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ एडवाइस एंड इन्वेस्ट रेस्पॉन्सिबली। थोड़ा सा वैसे बनो यार, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे किसी के बोलने पे कुछ नहीं किया जाता, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी हो गया ज्ञानबाजी। तो पहले बिजनेस समझ लेते हैं क्योंकि बहुत लोग काइंड ऑफ बिजनेस नहीं ट्रैक किए होंगे या बहुत लोग मुझे फॉलो उस टाइम नहीं करते होंगे। तो बिजनेस समझेंगे, रिस्क समझेंगे। मैं अपना व्यू तो बताता रहता हूँ, व्यू बताऊंगा मैं। थोड़ा पीवीआर के संग बीच बीच में कंपेयर करूंगा जस्ट टू गिव एन आइडिया कि मुझे ये क्यों बेटर लग रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्ट क्या करती है ना, ये बेसिकली समझ लो इनका दो तीन बिजनेस है। ये लोग क्या करेंगे आपके लिए, मतलब दूसरे के लिए थिएटर्स बना के दे देंगे। मोस्टली ये लोग Tier 2 3 सिटीज़ में काइंड ऑफ ये लोग टारगेट करते हैं क्योंकि अगेन Tier 2 3 सिटीज़ में मुझे समझ आ रहा है क्योंकि वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। वहाँ पे एस्पिरेशनल बढ़ रही है, जो अभी हम लोग एज ए मतलब बाकी लोग जो कमाते हैं वो जितना खर्च करते हैं, प्रीमियमाइजेशन का जो प्ले चल रहा है वो धीरे धीरे Tier 2 3 सिटीज़ में भी आ रही है। वहाँ के लोग जो बाहर जाके कमाते हैं, इधर घर पे वापस रेमिट करते हैं, पैसा भेजते हैं। तो यहाँ के लोग भी एक्सपीरियंसेस और अच्छे खाना वगैरह ये सब में काइंड ऑफ इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वही उनका फॉर्म ऑफ लग्जरी हो जाता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो ये Tier 2 3 सिटीज़ में काइंड ऑफ ऑपरेट करती है, उनके लिए बना के देती है। एंड वहाँ पे ये पहला बिजनेस हो गया कि थिएटर पूरा सेटअप करके देगी, पैसे लेंगे उसके। एंड ईपीसी बिजनेस हो गया बेसिकली ये। एंड दूसरा बिजनेस है कि ये थिएटर में जो भी टिकट्स वगैरह आती है उसमें कट लेते हैं 20% का अपना फ्लैट। फिर खाना वाना जो भी बिकता है, क्योंकि खाना पे भी मार्जिन आता है, राइट, उसमें भी इनका काइंड ऑफ एक कट रहता है। आई थिंक उसमें भी 20% है। एडवर्टीजमेंट का थोड़ा सा रेवेन्यू रहता है और आई थिंक लास्ट फाइनल रेवेन्यू होता है इनका। एक वीपीएफ बिजनेस होता है। वीपीएफ क्या होता है ना, वर्चुअल प्रिंटिंग फी। तो जो भी मतलब मूवीज़ के जो भी ये आते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोल्स वगैरह, रील्स वगैरह जो भी आते हैं, उसको एक फॉर्मेट में प्रिंट किया जाता है ताकि वो प्रोजेक्टर से चल सके। तो इसका ये लोग काइंड ऑफ फी इनको मिलता है। तो ये काइंड ऑफ मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। बट मोस्टली आप समझ के लो कि 45-45 या 50-50% दोनों। आधा कंस्ट्रक्शन बिजनेस अभी चल रहा है एंड ये काइंड ऑफ आधा बिजनेस टिकटिंग वगैरह से आ रहा है। एंड ये लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ते जाएंगे, ये जो भी थिएटर्स बढ़ जाएंगे, तो मोस्टली बिजनेस अपना आने लग जाएगा ये टिकटिंग वाले से। एंड ये लुक्रेटिव क्यों, आप ऐसा समझो कि टिकटिंग वाला बिजनेस में क्या है ना, आप टिकट्स जितना लेके आओगे, आप जितना कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, जितनी मूवीज आएगी उसका 20% आपको कट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 20% जैसे भी है वो मिलेगा। एंड इसमें आपके खर्चे क्या लग रहे हैं, आपके बस खर्चे लग रहे हैं जो आप ऑपरेशन में लग रहे हैं, राइट। एसेट का कुछ खर्चा नहीं है। एसेट का बस एक ही खर्चा है कि वो जो प्रोजेक्टर वगैरह जो सेट किया वो सब है, राइट। कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक बार पूरा बूम हो जाए तो मोस्टली आपका बिजनेस यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का सीन हो जाता है, राइट। एक चीज़ ये है। एंड तो ये अपना काइंड ऑफ वो है। एंड पूरा एसेट लाइट बिजनेस है क्योंकि ये लोग दूसरे के पैसे पे खेल रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि भाई आप जल्दी से स्केल जल्दी कर पाओगे, राइट। एंड वही है, इनके नंबर ऑफ स्क्रीन्स लास्ट ईयर तक थे कुछ 65-66 स्क्रीन्स। और ये लोग बोल रहे थे कि इस साल भी कुछ 65 स्क्रीन ऐड कर देंगे एंड FY 27 तक करीब करीब 150 स्क्रीन टोटल हो जाए, मतलब और 150 स्क्रीन ऐड कर देंगे ये 2 साल के अंदर, राइट। तो इधर में 60 स्क्रीन इधर से इन लोग का एडिशन का काइंड ऑफ सीन चल रहा है। तो वही देखो 60 के बेस पे 60 पे और ऐड कर रहे हैं, यस 65 के बेस पे 60 ऐड कर रहे हैं। तो 80-90% का आप ग्रोथ लेके चलो, ये काइंड ऑफ एक ग्रोथ हो जाता है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर पीवीआर का आप जाके डॉक्यूमेंट खोलोगे ना, पीवीआर का अक्टूबर नवंबर का एक कुछ पीपीटी आया था, वो खोलो आप जाके, उधर देखोगे उनका कुछ 1750-60 स्क्रीन है। एंड ये लोग बोल रहे हैं पूरा साल में 100 स्क्रीन ऐड करेंगे। तो 100 बाई 17 करो, 1700 करोगे तो कितना का 7-8% का काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल ऐड होगा, राइट। बट ऑन कॉन्ट्ररी आप इसका देखो कि 60 से 60 100 मतलब 100% की ग्रोथ दिख रही है। तो आप खुद सोचो, मतलब खुद से दिमाग लगाओ कि भाई एक बिजनेस आपको दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ स्क्रीन डबल होने वाली है विद इन लेट्स से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड यहाँ पे ये लोग तो भाई 7-8% का गेम खेल रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पीवीआर का ना थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है सिचुएशन। आप देखोगे इंटरेस्ट काफ़ी लग रहा है, डिप्रिसिएशन काफ़ी है, फिर ऊपर से लॉस कर रही है। अभी इस क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट किया था, बट वही सीन है। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप करके भी देखोगे दोनों, क्योंकि पीवीआर बिग डैडी है, बिग डैडी से तो कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें आप जाके देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा लुक्रेटिव हो जाता है। तो ये एक चीज़ एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी एक दो नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया था कि इनका कुछ 8.28 लाख एडमिट्स आए, मतलब इतने लोग ने काइंड ऑफ वॉल्यूम आप समझ लो, इतने लोगों ने काइंड ऑफ ये Q3 का अपडेट है इनका, इतने लोगों ने काइंड ऑफ टिकट्स लिया वर्सेज अगर लास्ट ईयर देखो तो 5.3 लाख करीब करीब है। 50-60% का ग्रोथ है। तो वही देखो ये 50-60% का ग्रोथ क्यों है, क्योंकि 60 स्क्रीन से अभी इन्होंने आई थिंक हाँ इनका स्क्रीन अभी करीब 93 स्क्रीन करीब है। तो 50% का ग्रोथ इधर करीब करीब दिख रहा है, ठीक है। तो ये 50% ग्रोथ अपना वॉल्यूम में काइंड ऑफ कन्वर्ट हो गया। एंड ऑक्यूपेंसी रेट भी लोग बता रहे हैं 30-31% है, लास्ट ईयर 21% था, ठीक है। तो ईयर ओवर ईयर भी देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी ग्रोथ दिख रही है। एंड एक और चीज़ है, लास्ट क्वार्टर का जो कॉन कॉल हुआ था ना, इधर भी इन्होंने बताया था कि ऑक्यूपेंसी रेट 30% है। तो अब वही देखो कि लास्ट
हाफ ईयर में और इस क्वार्टर में काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट मेंटेन्ड है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। पीवीआर के संग अगर मैं जाके कंपेयर करूँ तो कुछ 28% का इनका ऑक्यूपेंसी रेट था इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 के नंबर्स नहीं आए हैं। तो ये आप देखो कि इसमें भी पीवीआर को ये मात देते रहा, राइट। एवरेज टिकट प्राइस पे बात कर लेते हैं। एवरेज टिकट प्राइस का अगर हम लोग जाकर डिस्कशन करेंगे तो ये लोग बता रहे हैं कि 270 का एवरेज टिकट प्राइस है, एंड लास्ट हाफ ईयर में बेसिकली 243 था। तो इधर में 243 से 270 गया। एंड एक और चीज़ इन्होंने बताया कि 284 का करीब करीब क्वार्टर 3 में इनका एवरेज टिकट प्राइस है। तो आप ले लो कि क्वार्टर मतलब फर्स्ट हाफ में 243, क्वार्टर 3 में 284, दोनों का एवरेज करने से ना 265 निकलता है। और लेकिन ये लोग बता रहे हैं ओवरऑल एवरेज 270 का। तो आप ये सोचो कि जो एवरेज बढ़ गया 265 से 270 का जो डिफरेंस आया अपना, वो काइंड ऑफ वॉल्यूम से आ जा रहा है। मतलब बेसिकली आप ये बोल लो कि जो एक्स्ट्रा ये लोग इंक्रीमेंटल काइंड ऑफ टिकट्स बेच रहे हैं, वो महंगा जो भी बेच रहे हैं उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आई थी, लोग ज़्यादा आए थे। एंड इसको भी मैं काइंड ऑफ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं नंबर्स आई थिंक कन्फ्यूजिंग हो गया होता, मैं वापस बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ जो पहला 2 क्वार्टर था इसमें 243 का काइंड ऑफ एवरेज टिकट प्राइस था, एंड अभी एवरेज टिकट प्राइस 270 हो गया, राइट। एंड इंक्रीमेंटली इन्होंने बताया कि इस महीने मतलब इस क्वार्टर में इन्होंने 285 के रेंज में काइंड ऑफ टिकट बेचा है। तो वही देखो कि 285 वाले जो टिकट्स बेचे होंगे ना, वो ज़्यादा बिके होंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ में जितने भी टिकट्स बिके थे, तभी ये एवरेज ऊपर बढ़ा, राइट। तो एक बिजनेस के लिए अच्छा साइन हो जाता है। बोलने का मतलब ये है, फर्स्ट हाफ में 240 का करीब करीब बेच रहे थे, अब आप 280 का बेच रहे हो। तो ये वाली जो चीज़ है मुझे अच्छी लग रही है कि आप प्राइसिंग को काइंड ऑफ पास ऑन कर पा रहे हो कस्टमर को। एंड जितना प्राइसिंग आप करोगे वही है ना कि 20% आप उसमें अपना कट बनाओगे। तो ये काइंड ऑफ मुझे एक चीज़ अच्छा लग जाता है, राइट। एंड एक और चीज़ है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो अभी लेटेस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी आई थी, धुरंधर आई थी, उन्होंने आई थिंक 1000-1100 करोड़ ओवरऑल इंटरनेशनल सब मिला के किया, राइट। काफ़ी सुपर हिट मूवी हुई है। तो वही देखो इसका भी इफेक्ट काइंड ऑफ इसमें दिख जा रहा है। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड सिंस मैंने ये पोर्टफोलियो में बनाया तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि भाई नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। एंड एक और चीज़ अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या बताया था, जो मैंने बताया नंबर ऑफ एडमिट्स कुछ 8 पॉइंट समथिंग है, राइट। 8.28 लैक्स काइंड ऑफ इनका एडमिट है। अब पीवीआर का जाके मैं देखूंगा ना, तो पीवीआर का एडमिट करीब करीब कितना है, 44 लाख है इस हाँ हाफ ईयर में, राइट। तो ये एक चीज़ है कि आप देखोगे पीवीआर इसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। तो मतलब 5-6x का ही काइंड ऑफ डिफरेंस है। हो सकता है कि आगे फॉरवर्ड जाके अगर इसी स्केल से काइंड ऑफ नंबर ऑफ अपने स्क्रीन बढ़ाने लगे तो क्या पता है पीवीआर को भी आगे छोड़ दिए। ये बस मैं बना के बोल रहा हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली मैं तो बायस रहूँगा क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। बट हाँ मेरा काम रहता है कि अनबायस चीज़ बताना, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसी चीज़ें चल रही है, राइट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड भैया एक दो चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, इन दोनों के बारे में। इन्होंने नंबर ऑफ स्क्रीन का जो टारगेट दिया था, बोला था कि 60 करेंगे। तो 93 स्क्रीन करीब करीब अभी है, तो आई थिंक 93 या 96 स्क्रीन है आई गेस। तो 30 स्क्रीन उन्होंने ऐड कर लिया, नेक्स्ट 30 स्क्रीन ऐड करना है इनको काइंड ऑफ मार्च के एंड तक। तो देखते हैं कितना हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फर्स्ट हाफ में मानसून हो जाती है, राइट। तो हो सकता है अचीव हो जाए, नहीं हो सकता नहीं भी अचीव हो, तो उसी के लिए हम लोग को ट्रैक करना होगा। बट मेरे को लग रहा है कि अगर अचीव कर देंगे और नंबर्स भी उस रेंज में है, तो क्योंकि नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, एवरेज टिकट प्राइस बढ़ रही है, तो मुझे तो काफ़ी थोड़ा ऑप्टिमिज्म लग रहा है। ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, पीवीआर जो है ना, पीवीआर का आप जाके उसमें देखोगे तो उन्होंने भी फोको मॉडल और एसेट लाइट मॉडल काइंड ऑफ बिल्ड करना शुरू कर दिया, जो नए नए स्क्रीन बना रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो बड़ी कंपनी भी आके ना छोटी कंपनी को काइंड ऑफ वैलिडेशन दे दे रही है कि भाई आपके खुद के पैसे लगा के जला के इतना कैपिटल हाई इंटेंसिव बिजनेस बना के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मेरा क्या ना, मेरे को चाहिए था थोड़ी ग्रोथ कंपनी, तो मुझे ऐसा फील आता है ना, मैं तो मारवाड़ी हूँ, मेरे को क्या ना कि लेवरेज वगैरह चीज़ें काफ़ी पसंद आती है, राइट। तो मेरे को दूसरे के पैसे पे या जो भी लोन वाले पैसे या लेवरेज, ये सब में काफ़ी ग्रोथ वाली चीज़ मुझे नज़र आती है। तो अब मेरा क्या सीन है कि अब पीवीआर में इतना पैसा लगाया कि फिक्स कॉस्ट इतनी हाई हो गया, तो फिक्स कॉस्ट के संग अगर स्केल आ जाती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ये मैंने काफ़ी बार बताया, राइट। बट अब वही आप बिजनेस देखो, जो ये सिनेमा वाला बिजनेस है, ये काफ़ी रिस्की बिजनेस क्यों हो जाता है ना, क्योंकि कंटेंट का कोई फिक्स नहीं है। बाकी आप कंजम्पशन बिजनेस में जाके देखो, आटा दाल चावल, लेट्स से आप कुछ कपड़ा ले लो, ये सब में काइंड ऑफ एक सीजनलिटी भी दिखती है कि ठंड ज़्यादा है तो ठंड में ज़्यादा बिकेगी, एक्सपेंसिव कपड़े बिकेंगे, गर्मी में वैसे अलग टाइप के बिकेंगे। तो इसमें प्रेडिक्ट करना ईजी हो जाता है। बट सिनेमा वाले बिजनेस में क्या ना, पूरे कंटेंट के ऊपर काइंड ऑफ निर्भर रहता है, राइट। तो जैसे कंटेंट आएगी वैसी काइंड ऑफ ये डिमांड आएगी, वैसे ही काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी, राइट। तो इसमें आप जज नहीं कर सकते, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। हो सकता है आपको कंटेंट समझ आए, हो सकता है आपको नहीं आए, राइट। तो और कंटेंट का भी कोई ऐसा सीजनलिटी नहीं रहता, राइट। मतलब हो सकता है कि दिवाली में आ जाए मूवी, आती है क्रिसमस वगैरह में आ जाए, तो सेकंड हाफ बोल सकते हैं आप अच्छा है। बट व्हाट इफ़ कि वो मूवी अच्छी नहीं बनी थी,
राइट, तो आप तो नहीं देखोगे, राइट। तो ये काइंड ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो ये बिजनेस विथ हैवी कैपेसिटी वाले बिजनेस में स्केल दिखने में मेरे को जज करने में काइंड ऑफ डिफिकल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आप पीवीआर को कंपेयर करो कॉम्प्लेक्स के साथ, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये तो फिक्स कॉस्ट अपना लगा ही नहीं रहा है, ये तो अपने दूसरे के पैसे पे खेल रहा है। फिक्स कॉस्ट है इसकी, प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह जो सेटअप करने के लिए जो एसेट लगती है वो सब इसकी हैं। बट जो मेन कॉस्ट है, जो क्रीम कॉस्ट है, सबसे मोटा कॉस्ट है, जो आपका रेंटल हो गया या प्रॉपर्टी कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट, इंटीरियर का कॉस्ट, वो तो सामने वाले को दे दे रहा है, राइट। और उसमें भी ये लोग काइंड ऑफ अपना मार्जिन बना ले रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये बता रहे हैं कि 200 स्क्रीन जैसे ऑपरेशन हो जाएगा तो तेज़ी से इनका जो सेकंड पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जिसमें टिकटिंग वाली बिजनेस है, वो स्केल अप होने लग जाएगी। उसमें आप समझ के चलो कि आपकी प्रोजेक्टर की कॉस्ट पे, मतलब जो आपकी फिक्स कॉस्ट उस टाइम क्या हो जाएगी, प्रोजेक्टर वाली हो जाएगी, एंड टिकटिंग कॉस्ट आपकी फ्री वाली क्रीम मनी आने लग जाएगी, तो इधर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यही चीज़ पीवीआर भी वैलिडेट कर दे रहा है बोल के कि भाई मैं नहीं भी जितने स्क्रीन खोलना चाह रहा हूँ, उसमें काइंड ऑफ ये कैपिटल लाइट वाला मॉडल यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यही देखो कि कैसे बड़े प्लेयर को पढ़ना पड़ता है, उसमें से ग्रोथ ड्राइवर आप पकड़ो, छोटे प्लेयर को पकड़ो, उसमें वो ग्रोथ ड्राइवर देखो, एंड देखो कि क्या चीज़ें हैं, कौन ज़्यादा स्केल कर पाता है, एंड अपना दिमाग लगाए, उसके बाद आप काइंड ऑफ एक अपना बेट लोगी क्या है। तो इसी वजह से मैंने कॉम्प्लेक्स में काइंड ऑफ एक पोजीशन बनाई है। एंड वही है ना कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस विदाउट स्केलेबिलिटी, विदाउट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाला अगर मैं विजन नहीं देख पाता तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, एक ऐसा समय आएगा, लेट से कोविड वाला कुछ समय आ गया जहाँ पे आपकी टिकट्स नहीं बिक रही है, या कुछ ऐसा इशू हो गया, या फिर एक गंदा क्वार्टर गया, तो आप समझ के चलो एक गंदा क्वार्टर आएगा ना तो वो 4-5 क्वार्टर के प्रॉफिट्स को उठा के ले जाएगा। एक कोविड आएगा, आपके 4-5 साल की मेहनत को ले जाएगा। तो ये वाला चीज़ से मैं थोड़ा डरना चाहता हूँ। मेरे को थोड़ा डर लगता है कि भाई नेक टू नेक वाला बिजनेस मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा बिजनेस चाहिए जो जल्दी से फटाक से स्केल कर सके। एंड वही मेरा ग्रोथ वाला माइंडसेट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा काइंड ऑफ अच्छा बैठ जाता है। तो यही काइंड ऑफ मुझे समझाना था कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। इसलिए मैं बोला था कि मेरे लेने से आप इन्फ्लुएंस होके या लो मत या हटाओ मत, मेरे बिजनेस के डिसीजन को आप समझो कि क्या है, आप स्टोरी को समझो क्या है। एंड इन्वेस्टिंग तो एक आर्ट है, राइट। मेरा एक माइंडसेट अलग हो सकता है, आपका एक माइंडसेट अलग हो सकता है, आपका रैशनल अलग हो सकता है। आप बोल सकते हो कि मे बी ये चीज़ खराब हो या ये चीज़ अच्छी हो सकती है, राइट। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग का काइंड ऑफ माइंडसेट अलग होगा, राइट। तो उसी सेंस में आप भी समझो, एंड समझो चीज़ों को क्या है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। ऐसे इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली करो, ऐसे कुछ किसी और के इन्फ्लुएंस में आके मत करो, राइट। तो यही मोस्टली मुझे समझाना था ये बिजनेस अपडेट। अगर इसमें इस बिजनेस अपडेट में लोग बोलते ना कि ये 96 स्क्रीन से मे बी 110 स्क्रीन हो गया, तो मुझे तो मज़ा आ जाता। तो बट अभी हुई नहीं है, लेट से थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है क्या सीन है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बिजनेस। एंड सिंस एक ही कंपनी है, काइंड ऑफ लिस्टेड बड़ी प्लेयर है, एंड बाकी दो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, तो इंटरेस्टिंग प्ले हो जाता है। हो सकता है कि आगे जाके ये स्क्रीन में भी पीवीआर को भी पछाड़ दे, राइट। क्योंकि आप देखो ना, अभी 100 स्क्रीन अगर ये लोग कर देंगे, 100 स्क्रीन उन्होंने कर दिया, तो 17 गुना का ही डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, राइट। अगर ये लोग अच्छा से प्ले करें तो हो सकता है पीवीआर को भी काइंड ऑफ बीट कर दे। दिस इज माई अजम्पशन, दिस इज आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। ये मेरा पर्सनल पीओवी है, ये कंपनी आके नहीं बोल रही है। बट हाँ, ऐसा कुछ है। एंड आई थिंक ये 2020 2030 का विजन भी लोग बता रहे थे कि 1000 स्क्रीन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो कहीं इन्होंने लिखा था, राइट। तो वही देखो कि 1000 स्क्रीन भी कर देंगे, तब ये 1700 का लेट से मे बी 2500 स्क्रीन हो जाए, तो आप वही देखो कि 40% मार्केट तो इनके हाथ में ही आ जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ है काइंड ऑफ नोट कि क्या है, अगेन ट्रैकिंग करते रहो, एंड नंबर्स अगर उस सेंस में आने लगे तो मल्टीबैगर का एक काइंड ऑफ मुझे गुण दिखता है। दिस इज माई पर्सनल पीओवी, एंड डोंट टेक इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप स्टोरी को समझो, देन अपना डिसीजन लो। मैं कोई होता नहीं हूँ आपको बताने वाला कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, मैं बस बताने वाला होता हूँ कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट कराना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे बिजनेस चलती है, एंड उसी को आपको समझना है, उसी वही आपका की टेक अवे होना चाहिए, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड प्लीज़ फॉलो करिए। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो करोगे तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ अपना कि ताकि लाइक माइंडेड लोग हों, लोग काइंड ऑफ इंटरेक्ट करें, एंड साथ एक साथ सब कोई ग्रो करें, सब कोई अपना ओपिनियन शेयर करें, एंड हाँ हेल्दी डिस्कशन करें। सो चलिए यहीं तक रखते हैं, ऑन दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।